समस्तीपुर जिला के हसनपुर प्रखंड और ये दूधपुरा पंचायत है जहां कचरा का अंबार लगा हुआ है। असली कचरा कबाड़ी में और नकली कचरा ये कचरा खाना में है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कचरा खाना में ये लोहिया स्वच्छ बिहार, ये जो है ग्राम पंचायत राज दूधपुरा के मुखिया कैलाश महतो जी के यहाँ कचरा में ये ठेला फेंका हुआ है, उसको भी कचरा बनाया गया है। यहाँ पे सुपरवाइजर है और सारे लोग हैं ये कचरा उठाने वाले। यहाँ कचरा का अंबार सड़क पर है, चप्पल जूता एक साइड में है और यहाँ पे मट्टी भरा हुआ है, सारा व्यवस्था है। और असली कचरा कबाड़ी में और नकली कचरा ये कचरा भवन में है। और यहाँ पे सुपरवाइजर है, हम इनसे जानेंगे ये सब क्यों ऐसा बिखरा पड़ा है और कचरा कहाँ जाता है, इस संदर्भ में ये बताएंगे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गेश कुमार हुआ, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक, स्वच्छता पर्यवेक्षक में हम। देखिए, कचरा तो यहाँ इस पंचायत में बहुत ज़्यादा कचरा आता है। मेरा पंचायत थोड़ा बड़ा है, मार्केट पड़ता है, लगभग 800-900 के आसपास मेरे ग्राम पंचायत में दुकान है। तो मार्केट लेके मेरे यहाँ कचरा बहुत ज़्यादा होता है आता है। तो ऐसा नहीं है कि कचरा यहाँ इधर-उधर फेंका जाता है, कचरा सभी डब्ल्यूपीयू के अंदर ही रखा हुआ है और सब अंदर में है, सभी का छँटाई भी किया जाता है। लेकिन कचरा बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण से कर्मचारी कम रहता है। अब 2 गो 3 गो कर्मचारी कितना कचरा छँटाई करेगा? जितना हो सकता है अपना भर वो लोग करता है। अब जैसे आज से 2 दिन पहले ही 10 टन कचरा हमने एमआरएफ सेंटर रोसड़ा भेजे हैं और कल भी जो है सो 10 टन लगभग जाएगा, 10 क्विंटल। तो कचरा यहाँ से हम एमआरएफ सेंटर भी भेज रहे हैं, जो कचरा छटाई होता है। देखिए, हम बताते हैं आपको। देखिए, यहाँ यहाँ दिखाइए, यहाँ देखिए, ये है चप्पल। जितना चप्पल है सब चप्पल जूता जो भी है, इसको एक साइड एक जगह रखा जाता है। कार्टन देखिए, कार्टन सब एक जगह रखा जाता है। प्लास्टिक, जो भी प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक, उसको अलग किया जाता है। जैसे कुरकुरे तुरकुरे ये सब का पन्नी आता है, ये लोग ये का इसका भी अलग अलग करके छटाई किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि छटाई नहीं होता है, छटाई होता है डब्ल्यूपीयू पर, अच्छे से होता है। 10 क्विंटल, अगर मान लीजिए कि अगर 20 क्विंटल हमने कचरा अगर भेजा है तो कचरा कम तो नहीं हुआ है 4-5 महीना में। हाँ, ये है कि कचरा बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि मार्केट के लेके, अब मार्केट के लेके कचरा आ जाता है तो कर्मचारी अपना पर समय देता है, 2-2 घंटा 3-3 घंटा एक्स्ट्रा काम करके यहाँ काम करता है, तो अपना भर होता है। और बात रहा कि 1-2, जैसे सर बोले हैं कि 1-2 ठेला, तो वो 1-2 ठेला फेंका हुआ नहीं है, 1-2 ठेला रखा हुआ है कि 1-2 गो वार्ड जो ऐसे वार्ड था जहाँ पे साफ लोग स्वच्छता शुल्क 1 रुपया भी नहीं देते थे। अब पूरा प्रेशर में कर्मचारी से काम करवाता था। तो ऐसी समस्या 1-2 वार्ड में है, जिसको हमने मुखिया जी को भी हम बताए हुए हैं और प्रखंड में भी इसको रिपोर्ट हम किए हुए हैं। तो आज जैसे आज वीडियो साहब के साथ सभी मुखिया जी, सुपरवाइज़र, लेखापाल, पंचायत सचिव के साथ आज बैठक है 12-1 बजे से। उस बीच में हम जो भी परेशानियां हैं, कुछ बातें ऐसी है, पंचायत की भी समस्या जो हम सर के सामने बात को रखेंगे और बोलेंगे। और बाद बाकी सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कचरा तो है लेकिन डब्ल्यूपीयू के अंदर है। पहले कचरा बाहर हो जाता था, डब्ल्यूपीयू नहीं कंप्लीट था, जिसके कारण से मजबूरी में हमको कचरा इधर-उधर रखना पड़ता था। तो अब वो समस्या नहीं है, कुछ बाउंड्री वॉल हो गया है तो हम अपना कचरा हम अपने अंदर में रखते हैं। जो भी छटाई होता है उसको हम अपना पैक करवा के भेजते रहते हैं हमारे सेंटर। सड़क पे कचरा से दुर्गंध आ रहा है, इस संदर्भ में क्या कहना है? देखिए, कचरा दुर्गंध, अब बात कहिएगा दुर्गंध आने का, तो डब्ल्यूपीयू है यहाँ पर, कचरा तो आएगा ही कचरा यहाँ पे। गंदगी की बात है तो बारिश उरिश होता है तो थोड़ा मोड़ा कचरा रहता है तो हल्का फुल्का बदबू करता है, तो उसको निष्पादन कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि तो वो उतना भी गंदगी कर रहा है कि जो किसी को चलने आने में दिक्कत हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा मोड़ा जो समस्या है उसको देखा जाएगा, 2-4 दिन के अंदर इसको सुधार लिया जाएगा। ये ऐसे कौन कौन सा ये काम यहाँ इसमें बचा हुआ है? कुछ काम ऐसे है जो थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, तो जैसे कि दरवाज़ा उरवाज़ा इसमें कुछ नहीं लगा है, इसमें भी लगेगा। कुछ कुर्सी टेबल भी रहेगा यहाँ पे, कुछ वज़न करने का मशीन नहीं है, तो जैसे कचरा उचरा छाँट अथी में दिक्कत होता है, वज़न करने में सामान जैसे भेजना ही होता है, तो वो सब चीज़ है। उस सब जो हम पंचायत सचिव को हम बताए हैं, तो सर बोले हैं कि ठीक है 2-4-5 दिन में इसको काम कर लिया जाएगा। ये असली कचरा कबाड़ी में क्यों जाता है, इस संदर्भ में क्या कहना है? हम तो देखे हैं, ले हाँ, जाते हुए देखे हैं, बेचते हुए भी देखे हैं, इस पर देखिए, बताइए। हम बताते हैं, असली कचरा और डुप्लीकेट कचरा क्या होता है। कचरा कचरा ही होता है और दोनों काम का चीज़ होता है। देखिए, हम
बता कचरा कबाड़ी में क्यों? कब देखिए कबाड़ी में हम जो प्लास्टिक आता है मेरा डब्बा वगैरह वो हम प्राइवेट बेच देते हैं, उससे कैश मिल जाता है हमारे यहाँ के, और ग्राम पंचायत में उसका काम होता है। तो इसलिए हम पन्नी पॉलीथीन एमआरएफ सेंटर अगर लेट कर रहा है तो उसके लिए हम पॉलीथीन वगैरह और पन्नी वगैरह एमएलपी डीएलपी जो है उस सबको हम पैक करवा के रख लेते हैं। और बाद में कि कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है जो कि वो लोग बोलते हैं कि नहीं ले जाएंगे, तो उसको हम प्राइवेट यहाँ बात करके किसी कबाड़े वाले से उनको हम दे देते हैं, वो हमको कैश दे देता है पैसा। तो डब्ल्यूपीओ के कार्य में उसे सहयोग में लिया जाता है पंचायत के काम में। देखिए, कचरा जाता है कबाड़ी में और बिक्री होता है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। क्या हिसाब है? देखिए आप लोग जो बताते हैं ना कि लगता होगा कि कचरा आता है यहाँ पे, कहीं प्राइवेट में बेच दिया जाता है, कहीं चल जाता है, कहीं का कहीं नहीं, कबाड़ी में तो जाता जाता है। है। कबाड़ी में हमको बेचना ही है तो कबाड़ी में ऐसा तो है कि सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार हम चल रहे हैं, सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार चल रहे हैं ना हम। हमको कचरा ग्राम पंचायत ये निर्धारण करते हैं कि कचरा कहाँ देना है और कहाँ बेचना है। जैसे मान लीजिए कि जितना प्लास्टिक है उसको हम एमआरएफ सेंटर भेज सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लास्टिक है जो हम जैसे कि डब्बा डुब्बी कुछ ऐसे चीज़, तो उसको हम कोई एनजीओ या कोई प्राइवेट जो है जो हमको कैश वो कचरा ले सके और हमको कैश दे दे, क्योंकि हम यहाँ फेंक तो उसको सकते नहीं है ना, उसको निष्पादन करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। इसलिए हम वो जो है प्लास्टिक जो है कुछ प्लास्टिक वो हम कबाड़े वाले को दे देते हैं, और उसका जो पैसा जो आता है वो ग्राम पंचायत में रजिस्टर्ड होता है, सबका फाइल खुला हुआ है, सब रजिस्टर्ड। एक एक रुपया एक एक किस वार्ड से अगर 5 रुपया आया तो उसका भी हिसाब रहता है। डब्ल्यूपीयू पर चाहे जो भी खाद बने चाहे प्लास्टिक एमआरएफ सेंटर जा रहा है, सारा सब रिकॉर्ड रहता है, रजिस्टर्ड होता है इस चीज़ का, जो कि ग्राम सभा में ग्राम मीटिंग में भी वेरिफिकेशन हम लोग के प्रत्येक माह बीसी साहब के द्वारा और चाहे बीडीओ साहब के द्वारा मासिक बैठक होते रहता है। हम लोग को ऑनलाइन रिपोर्ट देना पड़ता है कि कितना वार्ड में के रुपया आया, उसका भी हमको ऑनलाइन रिपोर्ट जमा करना पड़ता है। अटेंडेंस भी अब कर्मचारी लोग को धीरे धीरे ऑनलाइन हो रहा है ऐप के माध्यम से। तो इसलिए सरकार इस पर खुद कॉन्शस है और हम लोग खुद इस काम को जो है सो आगे बढ़ाने का काम करते हैं। थोड़ी मोड़ी जो दिक्कत है उसमें थोड़ा ग्राम पंचायत की सहयोग चाहिए, जैसे स्वच्छता शुल्क, इसके लिए हम बार बार इसलिए बोलते हैं कि सहयोग की ज़रूरत है। देखिए जैसे हम लोग के मार्केट है यहाँ पे 800-900 दुकान है, तो 100 रुपये प्रत्येक दुकान से है, तो अगर पैसा अगर सभी दुकानदार भाई लोग अगर देंगे तो अच्छा खासा सहयोग होगा यहाँ पे, और ग्राम पंचायत में विकास का काम होगा उस पैसा से। तो यहाँ क्या है सहयोग थोड़ा कम मिल रहा है, जिसके कारण से दुकानदार से 100 रुपया? जी, दुकानदार 100 रुपया और प्रत्येक परिवार घर से 30 रुपया लेना है। लेकिन उसकी बहुत भारी समस्या है, हम लोग बहुत घूमते हैं, प्रत्येक घर घर जाते हैं, वार्ड में जाते हैं, मेरे कर्मचारी लोग हैं वो लोग भी सब मेहनत करता है, लेकिन जो शुल्क आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। लेकिन काम तो मेरे यहाँ सालों भर से और बेस्ट। कितना दुकान से लेते हैं 100 रुपया? दुकान तो पूरा दूधपुरा में देखिए दुकान तो 800 दुकान है। 800 दुकान से 100 रुपया शुल्क लिया जाता है मासिक। उसमें जो है 800 दुकान में अभी फिलहाल जो है मात्र 40 से 50 दुकानदार स्वच्छता शुल्क मात्र जमा कर 3 से 4 हज़ार रुपया मार्केट से अगर देगा 100% अगर दे रहा है तो अच्छा खासा पैसा आएगा, 60-70 हज़ार रुपया मार्केट से आ जाएगा। लेकिन देगा तब तो हम लोग तो घूमते हैं, कहते हैं सरकार के अनुसार जो हम लोग को दायित्व दिया जाता है उस पर काम करते हैं। चलिए, 100 रुपया जो है सो शुल्क यहाँ दुकानदारों से लिया जाता है। सैकड़ों दुकान है और ये कबाड़ी खाना में ये कबाड़ी खाना ये जाता है, प्लास्टिक बिकता है, इसका भी हिसाब सरकार के द्वारा लिया जाता है जैसा कि ये बताए हैं। और हम ये दिखाना चाहते हैं ये असली कचरा कबाड़ी में और नकली कचरा बाहर में भेजने का काम किया जाता है। और हमारे लाइव को देखिए, आगे बढ़ाइए और इस पर जो भी उचित बात है, कानूनी कार्रवाई है, निश्चित रूप से कीजिए।